दोस्तों, भारतीय सेनाओं को नए साल से पहले एक काफ़ी बड़ा उपहार मिलने जा रहा है भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। मैं बात कर रहा हूँ 3 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स की, जिसका अप्रूवल कुछ ही समय में हमको मिल जाएगा भारतीय सेनाओं को। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत जो है 1,40,000 करोड़ है। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये पूरी इंडिजिनस प्रोजेक्ट है। इसमें बाहर का कोलैबोरेशन कुछ नहीं है, फुल्ली मेक इन इंडिया बन रहा है ये। इसके अंदर, इस 3 मेगा प्रोजेक्ट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहला, एयरक्राफ्ट कैरियर। दूसरा, एडिशनल तेजस। और तीसरा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। तो हम इन तीनों पे बात करेंगे। आइए आते हैं अपना पहले खबर पे कि एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आईएनएस विक्रांत हमारा पहला इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे हमने कमीशन सितंबर 2022 में किया था। और इसका जो कुल लागत लगा था, ये लगा था हमको 20,000 करोड़। अभी नेवी चाहती थी कि एक 65,000 टन का इससे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बने, और वो भी न्यूक्लियर पावर्ड के साथ रहे। लेकिन कुछ बजट का लेके ऊपर नीचे हुआ, तो नेवी ने फिर मान लिया कि हम सेम रिपीट ऑर्डर देते हैं आईएनएस विक्रांत का, जो कि है 44,000 टन का। अभी इसको जो दिया गया है ऑर्डर, कोचिन शिपयार्ड इसको बनाएगी, जिसने पहला आईएनएस विक्रांत बनाया था। सेम रिपीट ऑर्डर है ये, और इसका भी डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो 44,000 टन का रहेगा। लेकिन इस बार जो इस प्रोजेक्ट की लागत है, ये है 40,000 करोड़। करंटली जो हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, वो है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। विक्रमादित्य जो है हमने लिया था रशिया से 2.33 बिलियन डॉलर में, और इसको कमीशन किया गया था नवंबर 2013 में। अभी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत कोई बोलेंगे कि थोड़ा रुक जाते थे आप लोग, फिर बजट में बड़ा ही ले लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी संख्या भी मायने रखती हैं और समय भी मायने रखता है। और आपको एक बात बता के चलूँ, एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ फाइटर जेट्स लेने पड़ते हैं, कॉर्वेट्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए, उसके साथ फ्रिगेट्स रहेंगे, डिस्ट्रॉयर्स रहेंगे, सबमरीन्स रहेंगी, हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, जो कि उसके साथ ही चलते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हुए। और वो खुद को तो एक शहर चलता ही है। तो ऐसा नहीं कि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर ले लिया और उसमें आप आगे बढ़ गए, ऐसी बात नहीं है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और ये काफ़ी लंबा चलता है। इन सब चीज़ों का आप बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है इसमें। करंटली जो नेवी यूज़ करती है, जो फाइटर जेट्स अपने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पे, वो है MiG-29 के। वो भी हमने रशिया से लिया था 45 की संख्या में, 2 बिलियन डॉलर की लागत पर। और इसमें से अभी 40 बचे हुए हैं। आईएनएस विक्रांत का जिसमें आपको बता रहा था, जैसे ही आईएनएस विक्रांत का कमीशन हुआ, इसके साथ ही साथ हमने फ्रांस से राफेल एम का डील किया था, आप लोगों को पता ही होगा, जिसके अंदर हम 26 राफेल ले रहे हैं, और इसकी कुल लागत है 50,000 करोड़। अभी जब INS-2 आएगा, तब भी हमें वापस से देखना पड़ेगा कि हम कौन सा नया एयरक्राफ्ट कैरियर लें, जिसमें एयरक्राफ्ट जेट्स लें, फाइटर जेट्स, जिसको हम उस पर डिप्लॉय कर सकें। और आपको बता दूं, ये जो है नेवल का जो फाइटर जेट्स रहते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहते हैं, और इनका पावर थोड़ा ज़्यादा रहता है। इंजन ये हैवी लोड कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इनको शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग का होता है इनका जगह। इंडिया भी एक बना रहा है डीआरडीओ के साथ मिलकर, भारतीय लोग भी बना रहे हैं, डीआरडीओ बना रही है एक हमारा इंडियन नेवी के लिए खुद का फाइटर जेट, जिसका नाम है TEDBF, ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट। लेकिन इसको आने में कम से कम 10 साल है अभी। आपको एक बात बता दूं, कोचिन शिपयार्ड जिसने पहला आईएनएस विक्रांत बनाया था, वही इसको वापस बना रही है। और इसको जैसे ही ऑर्डर मिला है, कोचिन शिपयार्ड का शेयर मार्केट 20 to 25% बढ़ गया है शेयर मार्केट में। अभी जो है इंडियन कोचिन शिपयार्ड, ये उसका ड्राई डॉक रेडी कर चुकी है, और उस पर ये बनने जा रहा है। तो आपको आते हैं अभी अपना दूसरा खबर पे, जो कि है तेजस। तेजस में आत्मनिर्भर भारत को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। पहले आपको बता दूं, हमने 83 तेजस का पहले ही ऑर्डर दे के रखा था, जिसकी लागत थी 46,898 करोड़। लेकिन अब हमने वापस से रिपीट ऑर्डर दिया है तेजस मार्क 1A का, जिसका कुल लागत है 55,000 करोड़। ये HAL बनाएगी, और ये जैसे ही ये ऑर्डर का भी खबर मिला, HAL की प्राइसेस 5% तक बढ़ गई हैं इन शेयर मार्केट। ये आपको बता दो, ये 180 तेजस जो है, 83 पहले के दिए हुए ऑर्डर और 97, ये हम लोगों को बहुत बड़ा गैप फिल करने का मौका देगी इंडियन एयरफोर्स को, उसकी घटती स्क्वाड्रन के हिसाब से। हम लोगों को एक्चुअली बता दूं, स्क्वाड्रन
फाइटर जेट्स का एक फ्लीट को, एक ग्रुप को बोला जाता है, जिसमें 18 से 20 आते हैं एक साथ में। तो हमें 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है और हमारे पास अभी करंटली 31 स्क्वाड्रन है। तो 31 स्क्वाड्रन जो हैं ये भी इसमें से काफ़ी सारे पुराने हो चुके हैं। तो ये जो 180 है ये गैप को फिल करने में बहुत फ़ायदा करेगा। प्लस हम बाहर से 114 जो ले रहे हैं MMRCA डील के अंदर, वो तो हम लेंगे ही। तो ये आपको बता दूं, इसका जो कुल लागत है 83 तेजस जो पहले लिया गया था उसका कुल लागत था 46,898 करोड़ और अभी वाला का कुल लागत है 55,000 करोड़। 83 तेजस जो पहले ऑर्डर दिया गया था इसकी डिलीवरी बाय 2028 कर दी जाएगी और 97 तेजस का रिपीट ऑर्डर मिलते ही HAL ने नासिक में अपनी फैसिलिटी चालू कर दी है और उस फैसिलिटी में के बनते ही अब हम 24 से 26 माफ़ कीजिएगा तेजस 24 से 26 तेजस हर साल डिलीवर कर पाएंगे। तो हम मान सकते हैं 31 या 32 2031-32 तक हमको ये 97 तेजस मार्क 1A भी मिल जाएं। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी खबर के ऊपर, जो कि है प्रचंड हेलीकॉप्टर। प्रचंड हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हम लोगों के पास मार्च 2022 में किया गया था। लिमिटेड संख्या में इंडियन एयरफोर्स 10 यूज़ कर रही थी और आर्मी 5। इसको इवेल्युएट करके देखा गया, काफ़ी जगहों पे टेस्टिंग की गई एट द एज लिमिट में ले जाकर, और ये हर जगह सक्षम परफॉर्म किया। और इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, वर्ल्ड का एक ही एकलौता ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो 16,000 फीट की एल्टीट्यूड पर भी ऑपरेट कर सकता है। और दूसरी बात ये समझिए, जो अपाची हेलीकॉप्टर हम लेते हैं यूएस से, उसका छोटा भाई ही है, सिर्फ ये उससे हल्का है। इसका ऑर्डर्स इतने अच्छा हेलीकॉप्टर है कि अफ्रीकन कंट्री से भी काफ़ी सारे ऑर्डर आ रहे हैं इसके। और इसका अभी ये सब खूबियाँ देखते हुए और आत्मनिर्भर भारत को ऊपर बढ़ाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें कि 90 जाएंगी आर्मी के पास और 66 जाएंगी इंडियन एयरफोर्स के पास। ये जो है इस पूरा डील का कीमत जो है प्रचंड हेलीकॉप्टर का, इसका है 45,000 करोड़। अभी आपको एक बात बता देता हूँ कि ये डील साइन कब होगी। अभी बस 2 से 3 दिन बचे हैं। नवंबर 30, 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको लीड करते हैं राजनाथ सिंह, हमारे जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिसको DAC भी कहा जाता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसको लीड करते हैं राजनाथ सिंह जी। और राजनाथ सिंह जी का अप्रूवल 30 तारीख को दे दिया जाएगा। फिर जिसे कहते हैं AON मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जैसे ही ये हो जाएगा इसके बाद नेगोशिएशंस और अपना टर्म्स कंडीशन चेक कर लिया जाएगा, क्योंकि ये बाहर की कंपनी तो है नहीं, है सभी इंडियन कंपनी, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम जा सकता है जो पैसे में और टर्म्स कंडीशन का बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद ये फाइल जाएगी आपका CCS के पास, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा हेड किया जाता है। CCS का फुल फॉर्म है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसके बाद जैसे ही उनके पास जाएगा, उनके पास ये साइन हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी में 99.9% चीज़ें साइन हो ही जाती हैं। अभी इसमें मेरे तरफ से जो खुशी की चीज़ है वो ये है, आप समझो कि इस देश का पैसा इसी देश में घूमेगा, हमको टेक्नोलॉजी में और R&D के लिए पैसा मिलेगा, हम इससे भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। यही काम अमेरिका भी करता था आज से 70-80 साल पहले से, कि हम मेरी चीज़ें खुद ही बनाएंगे और खुद ही यूज़ करेंगे। और ये एक आपको एक्सपोर्ट का भी बूस्ट देगा। जब आप अपनी चीज़ें बनाकर खुद यूज़ नहीं करेंगे तो लोग विश्वास कैसे करेंगे। इंडियन फोर्सेस का ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है कि वी विल गो विथ इंडियन थिंग्स, हम भारतीय हथियारों के साथ जाएंगे या चीज़ों के साथ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है हम लोगों का भारत के लिए। और आप समझिए इससे इकोनॉमी कितना जनरेट होगी, इससे आपका हर जगह रोजगार कितना बढ़ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, ये भारत को अच्छा बनाने के ही ऊपर है। हम सबके इसमें कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी और फोर्सेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक ऐसा काम किया जिसके लिए हम सोच रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है कि इंडिजिनस चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं और ले रहे हैं।
इससे आपका इकोनॉमी बूस्ट होगा, इससे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इससे आपका फर्दर एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिलेगा, प्लस ये आपको अपने ऊपर सेल्फ रिलायबल भी बनाएगा। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ हैं हम लोगों के लिए, और हम लोगों जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, आगे भी और ज़्यादा डेवलप करें। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।